जिसनू मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। प्रभाती महला पंजवा। गुर गुर करत सदा सुख पाया। दीन दयाल भये कृपाला। अपना नाम आप जपाया। रहा संत संगत मिल पया परगास। हर हर जपत पूरन भई आस। सर्ब कल्याण सुख मन बूठे। हर गुण गाए गुर नानक तूठे। सर्ब कल्याण सुख मन बूठे। हर गुण गाए गुर नानक तूठे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती महला पंजवा। ये पावन शब्द जो 1341 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई अंग्रेज सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा सीसगंज साहब आप जी को सरवण करवाउणगे।
अज चौथे पातशाह सोडी सुल्तान सतगुरु धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं समूचे सिख जगत नूं लख 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 वधाइयां। अज गुरुद्वारा बंगला साहब विशेष तौर पे गुरु के हजूरी, गुरु के कीर्तनीय, गुरु के ढाडी जो हजूरी रागी ढाडी सभा है वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल एक गुरपुरब मना रही है। बहुत सुंदर प्रोग्राम है कि सारा ही दिन चौथे पातशाह की बाणी का गायन होएगा। गुरु रामदास महाराज दे उच्चारण कीते शब्द जिस राग विच होणगे उस राग दे विच कीर्तन होवेगा और सारे ही जो कीर्तनीय ने वो गुरु के हजूरी गुरुद्वारा बंगला साहब जी दे हजूरी कीर्तनीय हैं। तुसी अज वेखोगे कि ये साडे इन्हां अस्थानां ते सेवा करने वाले गुरु के कीर्तनीय किन्नी विद्वता दे अधिकारी हैं। हुणे भाई कुलवंत सिंह जी प्रभात जी ने आसा की वार दे कीर्तन सरवण करवाए हैं और तकरीबन चौथे पातशाह जी की वडियाई दे शब्द सानू सरवण करवाए ने। भाई साहब जी का धन्यवाद। अज शाम नू विशेष करके गुरुद्वारा सीसगंज साहब भी ये पावन गुरपुरब मनाया जाएगा। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है सतगुरु सेवकां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शणे। गुरुद्वारा बंगला साहब की ऐप अपने फोन विच कंप्यूटर विच जरूर डाउनलोड करो। ये सारा ही प्रोग्राम लाइव टैलीकास्ट हो रहा है। गुरुद्वारा बंगला साहब नूं फेसबुक तो या यूट्यूब तो तुसीं जदों वेखोगे ये सारा ही प्रोग्राम लाइव आप जी घर विच बैठे इसका आनंद मान सकोगे। एक बार फिर सच्चे पातशाह के गुरपुरब दियां लख 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 वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै सुनो बेनंतिया। स्वामी मेरे राम
कोट अपराध परे भी तेरे चेरे राम। कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझाव। हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें आपन बिरद रखाव। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। सन्मान सत्कारयोग गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जीओ वडभागी हो साहिब नसीब हो उत्तम कर्मा वाले हो जो बड़े प्यार सत्कार भावना सहित हर रोज़ की तरह नितनेम अनुसार ਅਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ महान बरकतां बख्शिशां रहमतां भरे स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की परम सुखकारी हजूरी विच जुड़ बैठ के अथवा देश विदेश दूर दराडे घरां च बैठे हुए भी इंटरनेट टेलीविज़न के माध्यम राही अमृत वेले तो गुरु के शब्द का रस मान रहे हो। विचार आरंभता तो पहला आप संगतां दी असीस लोचदा बिनय करदा हाँ गुरु बख्शिश कीती गुरु फतेह प्रवान करो ते असीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार चल रही सतगुरु पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र बाणी प्रभाती राग अंदर धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज पंचम गुरुदेव जी दे पावन मुखार बिंद तो उचारण हुए ये दरगाही बोल जिस शब्द का पाठ आप जी ने सन्मान सत्कार योग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी इस पावन पवित्र स्थान के सत्कार योग हैड ग्रंथी साहिब जी पासों बड़े प्यार विच सरवण कीता। इस पावन पवित्र शब्द दे केवल दो पदे ने। पहलियां पंक्तियां रहाऊ दियां पंक्तियां ने जो साहब ने कृपा की है। प्रभाती महला पंजवा। प्रभाती राग दा नाम महला पंजवा भाव साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਈ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਿਉ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ? ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਰੀ ਝੂਠ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਸੀ ਵੀ ਖਿੱਦੋ ਫੋਲੋ ਨਾ, ਲੀਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਖਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੁੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਅਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵਿਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ
ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਫਲ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਪੈਸੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਵੇਖ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਕਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆ ਚੋਣ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਛਿਨ ਭੰਗਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰ ਕਰਤ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ, ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀ, ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੈ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆ 'ਚ? ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣੀ,
गुरु दे हुक्म अनुसार चले, गुरु दी दसी जीवन जुगत अपना लई, उन्होंने सਦੀवी सुख मिलिया। बाहरी तौर पर देखण नूं ये प्रतीत होएगा भी इहदे कोल कुछ भी नहीं, पर अंदरों जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। बाहरों दिखाई पैगा पुराने कपड़े ने, पाटे कपड़े ने, टुटा जिहा मकान है, गुजारा औखा चलता है, इत्थे सुख किथे, इत्थे सुख किथे। पर उन्होंने जो सुख प्राप्त होया, पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर अवर ना कोई, उन्होंने इहो जिहा सदीवी सुख मिलिया। सुख का मुतलाशी होना, सुख की तलाश विच निकलना, ये ख्याल करना माड़ा नहीं, पर यदि चोण सही होवे, दिशा सही होवे, सही दिशा जीवन की दशा बदल देंदी है। दिशा सही हो गई ना, दशा बदल जाएगी, दुख चो सुख च आ जाएगा। दिशा गलत हो गई, सुखी भी दुखी हो जाएगा। गुरु गुर करत सदा सुख पाया, गुरु गुरु करदियां सदीवी सुख, वो सुख जिहड़ा मुड़ एक बारी सुख मिलिया, वो मुड़ कदी दुख विच तब्दील नहीं होया, वो सुख किते गया नहीं। 18वीं सदी का इतिहास पढ़ लो, जंगलों में रहे, भुखे रहे, जेलां कटियां, सवा सवा मन का पीसन पीसिया, खनी खनी रोटी ते गुजारा किया, पहनण नूं कपड़े नहीं, खाण नूं रोटी नहीं, पैरी जुत्ती नहीं, फिर भी सुख। सिरां ते आरे चले, बंद बंद कटिया गया, कोपर उतर गए, देगां च उबाले गए, कि दुखी होए नहीं, फिर भी सुख। ये सदीवी सुख जिहड़ा ये किते होर नहीं मिलता। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, ये सदीवी सुख मिलता साहब कोलों। ते मिलता किवें? दीन दयाल भये कृपाला, अपना नाम आप जपाया। मेरा सतगुरु दयालु है, दया करता है, पर किहदे ते करदा? जिहड़ा दया का पात्र होवे। ते दया का पात्र कौन है? दया का पात्र है दीन। दीन का अर्थ बनता है गरीब। दीन का अर्थ जिहदे पल्ले कुछ भी नहीं, किते दीन का अर्थ धर्म भी बनता है, पर इत्थे दीन का अर्थ गरीब, जिहदे पल्ले कुछ भी नहीं। जे गुरु की दया का पात्र बनना है तो हाथ जोड़ के कहे भी महाराज मैं कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं, ना हो जती सती, नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू ना ही विसरिया। मन लवांगे कि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं, मन लवांगे मैं अज्ञानी हाँ, मैं मूर्ख हाँ, मन लवांगे आप किते कदी नहीं। कोई आपां नूं कह के ते वेखे, आपां ते ये मनी बैठे हैं भी मेरे वर्गा सियाणा दुनिया में होर कोई है ही नहीं। जो मैं कह दिता ये आखिरी सच है, मेरे नालों सियाणा होर कोई है नहीं। मनांगे भी असीं अकल करके हीने आ, दीन आ, गरीब आ, चंगे गुणा करके सानू वेखण दी जाच नहीं, साडे कोल चंगा वेखना नहीं, साडे कोल चंगा सुनना नहीं, चंगा बोलना नहीं, चंगी विचार नहीं। मन लांगे जे ओदी दयालता का पात्र बनना है तो मनना ही पेगा भी महाराज मैं दीन आ, मैं गरीब आ। गरीब का अर्थ केवल वो नहीं कि जिहदे कोल पैसा नहीं। अज बहुत तादाद ऐसे गरीब लोगों की है जिन्हां कोल पैसा तो बहुत है, अखां गरीब ने, चंगी दृष्टि नहीं, जुबान गरीब है, प्यार दे तो बोल नहीं बोल सकती, कन गरीब ने, चंगा कुछ सुनते नहीं। मैं कई बार भी बेनती की, जिवें जिवें साडे कोल धन की अमीरी आई ना, अपने विरसे वालों अपने बच्चों नूं आपां आप गरीब बनाया।
वैसे कोई माँ प्यो चाहता नहीं कि साडा नियाणा गरीब होवे, कोई नहीं चाहता। बाहरी तौर ते चाहुंदे आ कि मेरा बच्चा जी अफसर बने, आ बने, ओ बने, पर विरसे वालों अपने बच्चों नूं इन्ना गरीब बना लिया भी उन्हां दी जबान ते ना ऊड़ा ते ना उन्हां दे सिर ते जूड़ा। ते जिस सिख दे बच्चे दे सिर ते जूड़ा नहीं, जबान ते ऊड़ा नहीं, भाव सिखी दी रहत बहत नहीं, ते जबान ते गुरमुखी बोली नहीं, की आखांगे अमीर है? नहीं, गरीबी है, ये गरीब है। ते जे तुसी अपने बच्चों नूं धन दे तल ते धन दे पक्ष तो अमीर बनाउणा चाहुंदे हो, उन्हां नूं अमीर विरसे नाल भी जोड़ो। अमीर विरसे नाल जुड़ के विरासत विच मिली हुई इस सिक्खी रूप अमीरी नूं वो सांभ लैण, अमीरी है। नहीं तो गरीबी ते नहीं भी जबान गरीब है, चंगे बोल नहीं, मन गरीब है, हिरदा गरीब है, अंदर सोच ही चंगी नहीं, जो सोचिया बुरा, जो सोचिया माड़ा। तो जदों इत्थे आके ढह पईए बेनती करिए पातशाह महाराज गरीब नवाज जी मेरे पल्ले कुछ भी नहीं। धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जी अपने जीवन की दशा बयान करते हुए कहते ने, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जानो, आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। तो फिर किवें खेड बनी? गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। मेरा अपना जीवन और मेरे जीवन की कीमत दुनिया की निगाह विच एक कीड़े तो वध नहीं सी। ये तो वडियाई गुरु नानक दे घर दी है भी सच्चे पातशाह जी ने इस मुकाम ते पहुँचाया ते बिठाया। किते मन लांगे भी आपां कीड़े आ? आपां ने नहीं, नहीं, मैं बहुत सियाणा है, मैं बड़ा दानी है। तो गल लंबी ना करा, बेनती कर रहा सा, जे ओदी दयालता दा पात्र बनना ते लाजमी दीन हो, दीन होएगा, वो दयाल ते बैठा ही बैठा, वो ते दया करन नूं तैयार है। उन्होंने दयाल बनने की जरूरत नहीं, वो तो है ही दयाल। जे तू ओदी दयालता चाहना है तो दीन बन जा, गरीब बन जा, निमरता विच आ जा। तो जदों मेरा सतगुरु गरीब निवाज कृपा करे तू बन जाए दीन, दयालु सतगुरु तेरे ते कर दे दया, भाई कृपाला तेरे ते फिर वो कृपा करे, वो बख्शिश करे, कृपा करे। कोई मुल नहीं, कोई कीमत नहीं, सौदा नहीं, कृपा करके ते तैनू ये गुण दान विच दवे। दान, दान दा अर्थ समझदे हैं ना? दान का मतलब ये हुंदा है भी आपां किसी तो कोई चीज़ लै लई, उन्हें अपने कोलों उस वस्तु के बदले कोई माया कोई धन नहीं लिया, उहदी एवज विच उहदे बदले उन्हें कुछ भी ना लिया, कुछ भी ना दिता, केवल वस्तु दे दी, उहदे बदले कुछ लिया नहीं, कह दिता जा ये मैं तेनों दान कीती। जिहदी कीमत ना दिती जावे, जिहदी कोई कीमत हो भी नहीं सकती। हर रोज गुरु दा सिख सतगुरु जी दे अगे अरदास करदा, गुरु वल्लों मिलण वाले 7 दानां दा हर रोज आपां जिक्र करदे आ। वो वस्तुआं जिहड़ियां गुरु वल्लों दान विच मिलदियां ने। की पढ़दे आ सिखां नूं? सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान 6 ते 7वां दाना सिर दान, नाम दान। ये वो दान जिन्हां दी दुनिया का कोई भी मनुख कीमत नहीं तार सकता। ये वस्तुआं जदों गुरु कोलों मिलदियां ने तो गुरु दान विच दिंदा है। ते कदों दिंदा है? जदों दीन दे उपर दया करे, किरपा करे, ते किरपा करके ये बख्शिश करदा है, अपना नाम आप जपाया। हुण अपना नाम आप जपाया, इहदा भाव की? अपने घर बच्चा जन्म लैंदा, थोड़ा जिहा सियाणा हुंदा, बोलण लगदा, 2-4 अखर बोलदा है। बच्चे की माँ या बच्चे का पिता
बच्चे का पिता है, वो अपने बच्चे नूं आप सिखाउंदा भी तू मैनू बापू कहे, सिखाउंदा ना। वो अपल टपला कुछ बोलता है तो पिता उन्होंने गोद विच लैके आखदा बोल पापा, बोल डैडी, सिखाउंदा है ना। तू मैनू की बोलना है, किदां बोलना है, पिता बच्चे नूं सिखाउंदा है। गुरु अपने सिख नूं सिखाउंदा है तू बोलना किवें ते किदां बोलना। अपना नाम हर आप जपाया। गुरु आप किरपा करके दसदा कि परमात्मा दा नाम तू किवें जपना है। आप बल दिंदा, आप रस्ता दसदा, आप जीवन की जुगत दसदा है, ते आप रहमत करके सिर ते हथ भी रखदा है। आप जपाए जपे सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। गुरु फिर आप किरपा करदा। जदों गुरु किरपा करदा ना तो फिर गुरु की किरपा विच इन्नी ताकत है, फिर कोई भी कारज ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता। धन गुरु रामदास पातशाह जी का मुढ़ला जीवन। गुरु रामदास पातशाह जी नूं जो मुकाम मिलिया ना, ये पिछे गुरु की किरपा ही वरतदी है। गुरु की किरपा। लाहौर शहर रावी दरिया की कंढे ते वसिया लाहौर, और साड़ियाँ उस लाहौर शहर नाल बहुत चंगियां ते बहुत माड़ियां यादां जुड़ियां ने। जे तुसी लाहौर शहर नूं उस नज़रिए तो वेखो तो वह किला तुहानूं दिखाई पेगा जिस किले विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह साहब बैठ के राज करते रहे। वो किला लाहौर का 12 दरवाजियां वाला, जिस किले चों बहादुर बाबा बिधि चंद जी घोड़े लैके आए। ये बहुत सारिया चंगिया यादां। वो लाहौर शहर जिथे धन गुरु रामदास महाराज जी का अवतार होया। तो थोड़ा अगे चले जाओ तो नखास चौक पहुंचो तो उत्थे जाके अंदर नूं धूप पैंदी। एक पासे वो स्थान जिथे भाई तारू सिंह साहब जी की खोपरी उतारी गई। ये साडियां यादां। ये लाहौर शहर जिथे भाई मनी सिंह साहब जी का बंद बंद कटिया गया। यही लाहौर शहर जिथे धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी नूं सिखां समेत बंदी खाने विच रखिया गया। अज गर्क हो चुकी दीवान चंदू की वह हवेली जिथे धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी नूं शरीरक तौर पर बहुत कष्ट तसीहे दिते गए। सीस ते तत्ती रेता पाई, पानी की देग चू बालिया, तत्ती तवी ते बिठाया, अखी रावी दरिया विच डूब के गोते दे के रोड़ के शहीद किया। इत्यादि किहो जिहियां यादां साडियां उस शहर नाल जुड़ियां ने, बड़ियां चंगियां भी और बड़ियां माड़ियां भी। उस लाहौर शहर दे विच एक सधारण परिवार जिन्हों आप आखदे अज दी बोली च कहने मिडल क्लास, उहदा नाम है गुरदयाल सोढ़ी। छोटा जिहा कारोबार, सोहना गुजारा चलता है। गुरदयाल सोढ़ी दे घर संतान हुई। उहदे पुत्र का नाम है ठाकुरदास। ठाकुरदास का अगे पुत्र होया, उहदा नाम है हरिदास। हरिदास का विआह होया, उन्हां दी घरवाली का नाम है बीबी अनूपी, जिहदा दूसरा नाम दया कौर भी आया। हरिदास ते दया कौर। ये चूना मंडी बड़ा प्रचलित है, इनू चूनी मंडी भी किया। अपने इत्थे चूने नूं आपां कली आखदे हैं, पर चूने का भाव या चूनी का भाव जो विद्वानां ने कहा भी हीरे दे निके निके टुकड़े, लालां दे निके निके टुकड़े, जिहदा उत्थे वपार हुंदा है। उस बाजार विच एक घर हरिदास दे घर बीबी दया कौर दी कुखों 25 सितंबर 1534 नूं सुपुत्र ने जन्म लिया, जिहदा नाम इन्हां ने भाई जेठा रखिया। आपां भाई जेठा जी दे नाल नाल तुरना है, पर एक गल नाल होर, एक घर दे विच वड्डा सुपुत्र है, नाम है जेठा। इन्हां तो बाद
हरिदास जी के घर दूसरे सुपुत्र ने जन्म लिया जिहदा नाम है हरदयाल। इन्हां दे घर तीसरी धी ने जन्म लिया जिहदा नाम तवारीख ने दसिया गुरदासी। ये हुण 3 भैन भरा ने, वड्डे भाई जेठा जी, दूसरे हरदयाल जी ते तीसरी सब तो छोटी भैन रामदासी। सतगुरु पातशाह महाराज जी की ऐसी कला वरती कि भाई जेठे की शरीरक उम्र 7 साल की हुई। माता जी पहला चढ़ाई कर गए तो 7 साल की उम्र हुई तो पिता जी अकाल चलाना कर गए 7 साल की उम्र विच। हुण पिता जी अकाल चलाना कर गए, रब करे किसी नूं ये दिन देखने ना पैण। पर जदों किते कोई माड़ा समा आउंदा ना, उदों माड़े समय नूं ते बंदा जर लैंदा, झल लैंदा है, पर उस माड़े समय जिहड़ा सरीके दा विहार हुंदा ना, वो नहीं फिर जीण दिंदा। हुण माता पिता अकाल चलाना कर गए, उम्र है 7 साल की। फिक्र तो चाहिए भाई जेठे नूं, पर भाई जेठा जी तो वध फिक्र जिहड़ा ना वो आंढ गुआंढ नूं, रिश्तेदारी बरादरी नूं, वो काहदा फिक्र है? वो फिक्र इस गल का कि लै भाई जेठा हुण साडे घर आया करेगा, साडे कोलों मंगिया करेगा, रोज़ रोज़ कौन करे। अज भी आपां आखदे हां कि रोज़ रोज़ कौन किसी का करे। भाई जेठा जी का नानका परिवार, हरिदास जी का सहुरा परिवार जिहड़ा ये अमृतसर साहिब के नेड़े पिंड है बासर की गिला। बासर के भी किया, उस पिंड विच माता दया कौर जी का पेका परिवार है। भाई जेठा जी के माता पिता के अकाल चलाने तो बाद सरीके के लोगों ने मूँह मोड़ लिया तो फिर जिक्र आउंदा भी इन्हां दी नानी, भाई जेठे दी नानी, हुण नानी वास्ते तो दोता जिहड़ा ना वो पोतरे तो भी प्यारा हुंदा है। फिर इहो जी तकलीफ विच नानी ने वेखिया विचारिया भी इन्हां वास्ते लोकां लई ते सरीका, पर मेरे वास्ते ते मेरी धी दा खून है ना, मैं इन्हां नूं रुलन किवें दवां। नानी ने इन्हां 3 भैन भरावां नूं सांभिया। यथाशक्त सुभाविक है भी छोटा जिहा परिवार, लोड़ां भी थोड़ियां, जिवें किवें करके थोड़े जे दिन अगे चले ते भाई जेठे नूं नानी मां ने एक दिन कोल बुला के समझाया, जेठिया शरीर करके तेरी उम्र छोटी है, बचपना है, पर यह भी एक तजर्बे की एक बेनती है भी जिन्हां ने वेख्या उही समझ सकते हैं, हर कोई नहीं। जिहड़ा बचपना है ना, सही मानिया विच बचपना अमीरां दे नियाणियां लई हुंदा है, गरीबां दे नियाणियां लई बचपना नहीं हुंदा। वो जमदे ही सियाणे हो जाते हैं। क्यों? वो जमदे ही वेखदे ने भी घर विच रोटी नहीं, पहनण वास्ते कपड़ा नहीं। जिथे जमदे ही आ गरीबी दा दुख होवे ना भी शामी रोटी कित्थों मिलेगी, उत्थे फिर बचपने दीयां खेडां नहीं रहिंदियां, उत्थे फिर बचपने दे कलोल नहीं रहिंदे, उत्थे फिर ये सियाणप गरीबी अपने आप सिखा दिंदी है भी रोटी का प्रबंध किवें करना। जेठिया भावें तेरी उम्र छोटी है, पर तेरे सिर ते जिम्मेदारी बड़ी वड्डी। तेरे 2 छोटे भैन भरा, क्यों ना पर रल के थोड़ा जिहा कोई जतन करिए। नानी मां ने घुंगणियां बना देनियां, छोटी जी परात च पा देनियां, भाई जेठा जी ने बाहर जाना वेच आउणियां। थोड़ी जी आमदन, थोड़ियां जिहियां परिवार दीयां लोड़ां, गुजारा सौखा चलिया। पर सरीके दी दिन ब दिन वधदी ईरखा, जिहड़े कल तक भाई जेठे नूं अपने घर बुला बुला के बच्चे खेडदे सन ना, अज भाई जेठे नूं गली विचों लंघदियां वेख के दरवाजे बंद कर लग गए, साडे घर ना आ जाए। उन्हां दे माता पिता ने सिखा दिता, जेठे नाल ना खेडियो, ये तुहाडे घर आएगा, कुछ मंगेगा, कुछ खाण नूं मंगेगा, कुछ पहनण नूं मंगेगा।
ਜਦੋਂ इस तरह का विहार, इस तरह का बिहेव नानी माँ वेखदी है, ਉਹਦੇ अंदरां ਨੂੰ ਧੂ ਪੈਂਦੀ है। रब ना करे किसी ते दिन आवे, पर जेठे दे अपने ते वस दी गल नहीं ना, ये परमात्मा का हुक्म है। नानी माँ ने विचारिया, जेठे नाल सलाह कीती, जेठिया तेरे सरीके विच एक एक दिन कटना बड़ा मुश्किल है, चल आपां लाहौर नूं छड्ड के तेरे नानके पिंड बासर के चलीए। भाई जेठा जी भी सरीके दे लोकां दीयां गल्लां, ताने मेहणे और बगानियां वाला विहार वेख के बड़े दुखी सी। अखीर विचार कीती भी चलो आपां इत्थे घर नूं ताला ला के ते बासर के चलीए। थोड़ा बहुत साजो समान समेटिया, अपने घर के दरवाजे नूं बंद करके अपने छोटे भरा ते छोटी भैन नूं नाल लैके नानी मां दे नाल भरियां अखां दे नाल भाई जेठे ने अपना घुग वसदा शहर, जिस शहर लाहौर विच अज इस यतीम भाई जेठे दी कोई सार लैण वाला नहीं, कोई सामण वाला नहीं, तुरन लग्या किसी ने आके बाह ना फड़ी तां की होया, इहदे पिता नहीं, थोड़ा सियाणा होएगा, अपना काम कार करेगा, थोड़ा जिहा ते वक्त की गल है, असी मदद करते हैं, नहीं। तुरन वेले किसी ने ना रुकिया। अज भाई जेठे लई इउं लगा कि जिस घर नूं, जिस महल्ले नूं, जिहड़ियां गलियां नूं, जिस शहर नूं मैं अपना आखदा सां, अज इस शहर विच, इन्हां गलियां विच, इस महल्ले विच मेरा कोई भी अपना नहीं। घर का दरवाजा बंद करके भरियां अखां दे नाल नानी मां दे नाल उंगल लग के भाई जेठा जी लाहौर शहर नूं घर नूं ला के ताला बासर के आ गए। और ये वो बासर के नगर पिंड है जिस पिंड विच धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी का अवतार होया, ते धन गुरु अमरदास पातशाह जी भी इसे नगर विच रहिंदे ने। अजे वो गुरु नहीं बने। गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी की संगत विच गए ने, पर अजे गुरु नहीं बने। विद्वान कहते ने भी जदों नानी मां अपने दो दोते ते दोती नूं नाल लैके बासर के आई, पिंड दे लोग हमदर्दी दे दो बोल कहण नूं आए। बाबा अमरदास जी भी उदों इन्हां नूं मिले, परिवार विच आए, दिलासा दिता। थोड़ा समा गुजरिया, धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह महाराज गुरु अंगद देव महाराज जी के हुक्म अनुसार उन्होंने गोइंदवाल नगर वसाया। बासर के नगर तो अपना परिवार ते नेड़े दे बहुत सारे लोगों नूं लैके बासर के नगर तो उन्होंने गोइंदवाल जाके बहुत सारे परिवार वसाए। भाई जेठा जी भी अपनी नानी मां दे नाल बासर के नगर छड्ड के गोइंदवाल आ गए। मैं पिछे दो नावां दा होर जिक्र किया, भाई जेठा जी का एक छोटा भरा हरदयाल, एक छोटी भैन रामदासी ते नानी मां। इन्हां दा फिर इस तो अगे इतिहास विच जिक्र नहीं हुंदा, जिक्र नहीं आउंदा भी इन्हां दा जीवन अगे किहड़े पासे नूं गया। इतों अगे इतिहास जिहड़ा है भाई जेठा जी के जीवन के नाल नाल तुरदा है। भाई जेठा जी ने उही घुंगणियां दी छाबड़ी लाउणी, घुंगणियां वेचनियां, गुरु दे सिखां दी संगत करनी, सिखां नूं संगतां नूं गुरु घर जांदियां वेखना। सिखां वल वेख के समझ आई, छाबड़ी ला के जो कुछ माया बननी उहदे चों घर दा गुजारा भी करना ते दसवंध दी माया गुरु दी गोलक विच भी पाउणी। बचदा समा गुरु दे घर जाके सेवा करनी, संगतां दे जोड़े झाड़ने, लंगर विच भांडे मांजने, झाड़ू पोचा करना, सेवा चलनी, टोकरी ढोनी। समा गुजरदा गया, सेवा नूं भाग लगे। एक दिन गुरु अमरदास पातशाह जी दे महल माता मनसा देवी जी ने जिक्र किया कि गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी अपनी सुपुत्री बीबी भानी जी, जिन्हां दी जन्म तरीक भी विद्वानां ने 1534 दसी है, भाव भाई जेठा जी दे ये भी हानी ने भी उन्हां दे विआह वास्ते कोई योग वर वेखीए।
धी सियाणी है, विआउण योग है, विआही जाए। तो गुरु अमरदास पातशाह जी कहन लगे भी साडा बहुता समा जिहड़ा संगतां विच निकल जांदा सेवा विच, बीबियां नूं इन्हां कम्मां दा इन्हां गल्लां दा ज़्यादा पता हुंदा है। तुहाडी निगाह विच कोई रिश्तेदारी बरादरी विच जां किते कोई लड़का वेखिया होवे, किते कोई होवे ध्यान जो तुसीं दसो। माता मनसा देवी जी ने सुभावक आखिया भी मैनूं पता जवाई इहो जिहा चाहीदा जिहदे विच गुण भाई जेठे वर्गे होण, इन्नी निमरता, इन्ना मिठ बोलड़ा, थोड़ा जिहा काम छाबड़ी लाउंदा, छोले वेचने, घुंगणियां वेचणियां, छाबड़ी ला के उहदे चों भी दसवंध कढना ते बचदा समा सेवा सिमरन करते रहना, बाणी पढ़ते रहना। साडी धी बीबी भानी दा जिहो जिहा सील सुभाਅ है ना, इहदे वास्ते योग वर होएगा जिहदे विच जेठे वर्गे गुण होण। ते गुरु अमरदास पातशाह जी आखण लगे भी घर वालिओ जेठे वर्गे गुण फिर भाई जेठे विच ही ने, इहो जिहा गुण किसे होर विच नहीं। ते जदों असी रिश्ता पैसा वेख के नहीं करना, घर वेख के नहीं करना, दौलत वेख के नहीं करना, जमीन वेख के नहीं करना, जदों असी धी दा रिश्ता गुण वेख के करना है तो फिर क्यों ना भाई जेठे दे नाल रिश्ता कर दईए। सिखां ने झट मूँह विच उंगलां पा लियां, महाराज की कर लगी हो, धी देनी है। ते धी दा साख वेले वेख्या जांदा इन्हां दी जात की, कुल की, परिवार की, घर-बार की, कारोबार की। ते भाई जेठे दे कोल ते कुछ भी नहीं है, ते यतीम है, इहदे माता पिता नहीं, इहदे कोल कारोबार नहीं, इहदा घर-बार चंगा नहीं। महाराज विचारना चाहिए। ते सच्चे पातशाह महाराज जी ने आख्या भाई जेठे दे कोल निमरता है, भाई जेठे दे कोल किरत है। थोड़ी जा बहुती जे थोड़ी मालक भाग लाएगा, बहुती हो जाएगी, ये परमात्मा की देन। भाई जेठे दे कोल सेवा, भाई जेठे दे कोल नितनेम है, भाई जेठे दे मन विच गुरु प्रति संगत प्रति प्यार है। जिहदे कोल आ दौलत होवे ते इन्नी दौलत वाला जवाई जिन्हों मिल जाए दसो होर की चाहिए। धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने कृपा की, अपनी सुपुत्री बीबी भानी का विआह भाई जेठे नाल कर दिता, बन गया घर जवाई। हुण घर जवाई बन गया, सेवा कर लगे। तो फिर कईयां ने ना कान में आके आखना जेठिया पहलां दी गल होर सी, हुण गल होर है। हुण की गल, पहला तू वैसे गुरु का आम सधारण सिख सी, तो हुण तो गुरु अमरदास महाराज जी का जवाई है तू। तो भाई जेठा जी कहते फिर तू ना टुकरी ढोया कर, चंगा नहीं लगता, तू ना जोड़े झाड़िया कर, तेरा टौर नहीं रहिंदा। तो भाई जेठे ने आखना जे सतगुरु पातशाह जी ने मैनू जवाई बनाया, ये मेरे सतगुरु की वडियाई है। उन्हें मेरे वर्गे गरीब नू गुरु अमरदास पातशाह जी नू वर सी ना, निमाणियां दा मान, निताणियां दा ताण, ये न्योटियां दी ओट है, निआसरियां दा आसरा है। ये तो उन्होंने अपने बिरद की लाज रखी है, मैनू अपना जवाई बना के, मेरे विच ते कोई गुण नहीं सी। ते गरीब नवाज पातशाह महाराज जी के दर घर की सेवा जवाई बन के नहीं, निमाणा सिख बन के की। भाग लगे सेवा नू। धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने भाई जेठे नू गुरता गद्दी बख्शिश कर दी। धन गुरु रामदास पातशाह महाराज बन के चौथे पातशाह जी के रूप में गुरु नानक पातशाह जी की गद्दी ते शुभाईमान हो गए। गुरु अमरदास पातशाह जी के हुक्म अनुसार अमृतसर साहब आके ये नगर वसाया। अमृतसर साहब की उसारी के कारज शुरू किए। तो जदों गुरता गद्दी ते शुभाईमान हुए ना, तो फिर धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह महाराज जी लाहौर गए। लाहौर जाके फिर उही बंद दरवाजा जिहड़ा घर दा जदों किसी ने बाह नहीं सी ना फड़ी, उही बंद दरवाजा खोलिया, अपने घर विच जाके बैठे। तो मत्था टेकण वालियां दी, दर्शन करन वालियां दी भीड़ लग गई। जिहड़े कल तक बाह नहीं सी ना फड़दे, पछाणदे नहीं सी भी सानू मदद करनी पैगी, कुछ देना पैगा, अज वो सारे मान नाल आउंदे ने, चरनां ते मत्था टेकदे ने, नमस्कारां करदे ने।
ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਓ, YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਉਦਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਲੈਂਪਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੌਣ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੌਣ ਸਾਰ ਲਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਫੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਵੇ ਰਹਾਓ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੱਟੀ ਜਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਖੁੰਝੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੁੰਝੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਸ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਮਨ ਵੂਠੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂਠੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਾਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।